नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। स्वागत है आपका नक्षत्रों के उस अद्भुत संसार में जहाँ आपके जीवन के रहस्य आपकी कुंडली के भीतर छुपे होते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है और क्या है हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी, और क्या आप जानते हैं कि इन सभी सवालों के उत्तर हमारे नक्षत्रों में छुपे होते हैं। आज हम बात एक ऐसे नक्षत्र की करेंगे जो आपके जीवन में बहुत सारे रहस्यों का उजागर करने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 5 अगस्त 2026 बुधवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो रात्रि 8:43 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। दर्शकों, सप्तमी तिथि का मुख्य संबंध भगवान सूर्य से माना जाता है। इस तिथि में जन्म लेने वाले जातक सामान्यतः तेजस्वी, परिश्रमी, स्वाभिमानी और समाज में सम्मान पाने वाले होते हैं। लेकिन हम इन लोगों को अपने आचरण में ईमानदारी और अनुशासन का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। दर्शकों, रात्रि 9:18 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। भरणी राशि चक्र का दूसरा नक्षत्र है और इस यह नक्षत्र हमको पूरी तरह मेष राशि में मिलता है। अश्विनी और भरणी दोनों ही नक्षत्र पूरी तरह मंगल द्वारा संचालित मेष राशि के अंदर निवास करते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। मंगल पौरुष शक्ति को दर्शाता है और शुक्र नारी शक्ति का, नारी और पौरुष दोनों के मिलन से ही इस राशि का अस्तित्व की रचनात्मक क्षमता की संभावना हमको स्पष्ट दिखाई देती है। दर्शकों, भरणी नक्षत्र के कई महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कमाल की उपलब्धियां प्राप्त की थी, जैसे गृह मंत्री अमित शाह, बिजनेसमैन अनिल अंबानी, महान गायिका आशा भोसले और धर्मेंद्र और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर। ये सभी व्यक्ति इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। इनका दृढ़ संकल्प, इनकी इच्छा शक्ति और इनकी जिद आगे बढ़ने की, इनकी जो ऊर्जा थी, भरणी नक्षत्र की ऊर्जा ने इन्हें हमेशा आगे बढ़ाया है और इन्होंने अपने जीवन में कमाल भी हासिल किया है। दर्शकों, इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की ताकत के बारे में अब बात करते हैं। हमारे सामने बहुत सी विशेषताएं इन लोगों में देखने को मिलती हैं। भरणी, शुक्र, मंगल अनंत सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यह समन्वय से यह संकेत मिलता है कि बड़े से बड़ा स्वप्न या इच्छा वास्तविकता में कैसे बदली जा सकती है, बशर्ते कि संकल्पना स्पष्ट हो। यदि एक बार बीज को बो दिया जाए तो वह अंकुरित होने वाला हो तो उसके वृक्ष बनने में और विकसित होने में पूरी संभावना वहाँ दिखती है। मन अपने आप ही एकाग्र होकर आगे बढ़ने लगता है और ये लोग बहुत कठिन मेहनत करते हैं, उससे कोई वंचित में नहीं होते और अपने लक्ष्य को जल्दी से भांप भी लेते हैं और इनको जो लक्ष्य प्राप्त करना होता है उसके प्रति पूरी तरह जुट जाते हैं। फिर उसके साथ पूरे तरह से उसमें जुड़ जाते हैं। आप अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन आप अपना प्यार दिखाते नहीं हैं। कभी कभी इसी कारण आपको गलत भी समझ लिया जाता है। आरोग्य के प्रति सचेत रहने के कारण आप साफ सुथरा घर पसंद करते हैं। आप दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए, उन्हें खुशी प्रदान करने के लिए बहुत हद तक जाकर उनकी मदद भी करते हैं। आप बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है तो आप भूलते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसे भी नहीं भूलते। अगर आप भला करने पर उतर आएँ तो फिर आपकी कोई सीमा नहीं है, और इसी तरह अगर आप किसी को बर्बाद करने पर तुल जाएँ तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है। उसे भगवान ही बचाए तभी वो बच सकता है, वरना उसके बचने की संभावनाएं ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। यदि कोई आपके विचारों का समर्थन नहीं करता तो आप धीरज खो बैठते हैं और परेशान हो जाते हैं। आप अपने विचारों को बहुत दूर तक फैलाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। दर्शकों, समय हो गया है आज के योग और करण के बारे में जानने का। आज साय 5:29 तक शूल योग रहेगा। उसके बाद गंड योग प्रारंभ हो जाएगा। शूल का शाब्दिक अर्थ कांटा है,
भाला या तीक्ष्ण पीड़ा देने वाला कोई यंत्र। इस योग में जन्मे लोग कठिन परिस्थितियों में से घबराते नहीं हैं तथा चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। हालांकि कभी कभी क्रोध, कठोर वाणी और अधीरता और हठ के कारण इनको कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। प्रातः 9:24 तक विष्टिकरण रहेगा, उसके बाद ववकरण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं वास्तु टिप की। वायव्य कोण को यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा को जीवन में गति, परिवर्तन, यात्रा और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। वायव्य कोण के अधिष्ठाता वायुदेव हैं और इस दिशा का चंद्रमा का स्वामित्व है जो मन, भावनाओं और संवेदनशीलता का कारक है। इसलिए वायव्य कोण का संतुलन मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वायव्य कोण को ना तो अत्यधिक भारी रखना चाहिए, ना ही पूरी तरह खाली छोड़ना चाहिए। बैठक कक्ष, विवाह योग्य पुत्र पुत्री का कमरा वायव्य कोण में रखना उपयुक्त माना जाता है। वायव्य कोण में गंदगी, बंद वातावरण, टूटे फूटे सामान और अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कभी भी निर्माण करते समय वायव्य कोण को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।